नमस्कार किसान भाइयों, अगर मैं आपसे कहूं कि गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या ही आपकी पैदावार का भविष्य तय करती है, तो अगर मैं कहूं कि सही समय पर सही पोषण देकर के प्रति पौधा 25 से लेकर के 35 फुट तक निकाले जा सकते हैं, तो अगर मैं कहूं कि सिर्फ एक खास कॉम्बिनेशन सिर्फ एक बार डालने से पैदावार में 8 से 10 कुंटल तक प्रति एकड़ की वृद्धि हो सकती है, तो क्या आप ये राज जानना चाहेंगे? जी हाँ, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम खोलने वाले हैं गेहूं की सबसे बड़ी चाबी, कल्लों की संख्या कैसे बढ़ाएं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि असली धमाका बीच में आएगा। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में दाने भरने से सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज होती है टेलरिंग यानी कल्ले बनना। जितने ज्यादा कल्ले उतनी ज्यादा वालियां, और जितनी ज्यादा वालियां उतनी ज्यादा उपज। लेकिन ध्यान रहे, कल्ले सिर्फ एक खास समय पर ही बनते हैं और यह समय होता है 25 दिन से लेकर के 55 दिन की अवस्था में, यानी टेलरिंग स्टेज। अगर इस समय पौधे को सही संतुलित पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो कल्ले रुक जाएंगे और जो पौधा है वो दुबला रह जाएगा, पतला रह जाएगा और पैदावार घट जाएगी। लेकिन अगर इस समय सही पोषक तत्व, सही पोषण मिल जाए तो पौधा विस्फोटक ग्रोथ दिखाता है, कल्लों की संख्या दोगुनी तक हो सकती है। और यही आज की इस वीडियो का असली राज है। गेहूं की फसल पर सबसे सुनहरा समय होता है 30 दिन से लेकर के 40 दिनों के बीच में। यही वो खिड़की है जब पौधा जड़ें बढ़ाता है, कल्ले निकालता है और पौधा तना मोटा बनाता है। अगर आपने यह समय पकड़ लिया तो गेहूं की फसल में चमत्कार हो सकता है। अब आता है वो हिस्सा जिसका इंतजार हर किसान कर रहा है। प्रति एकड़ खेत में कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए जिससे फुटाव अच्छे आए, जड़ों का अच्छा विकास हो। तो आपको लेना है यूरिया खाद 45 किलोग्राम। इसके साथ आपको माइक्रोराइजा मिलाना है 5 किलोग्राम, और माइक्रोराइजा इनमें से किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं 4 से 5 केजी प्रति एकड़। ह्यूमिक एसिड मिक्स करना है 500 ग्राम, और इसके साथ जिंक सल्फेट, जिसमें जिंक और सल्फर होती है 33% वाली 5 किलोग्राम। इन चारों को अच्छे तरीके से मिला लेना है। और इस कॉम्बिनेशन का देने का सही तरीका है कि यदि मान लीजिए आप खुला हुआ पानी दे रहे हैं तो पानी चला करके खाद दीजिए, और आप स्प्रिंकलर से सिंचाई कर रहे हैं तो आप पहले खाद दीजिए और जस्ट उसके बाद हल्की सिंचाई कर दीजिए, खाद घुल जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए। रिजल्ट कैसा दिखेगा इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से? जड़ें मोटी और लंबी होंगी, सफेद और मूसली जड़ों का विकास होगा, पौधा गहरा हरा होगा, तना मोटा होगा, पत्ते चौड़े होंगे और ग्रोथ में